गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आज इतनी लेट कैसे जुड़े थे तुम लोग? मैम आप टाइम टेबल लगी बताइए। आपके पास लिंक कब की थी? 11:30 की। यस मैम। और टाइम था 11। अरे वही टाइम था, वो थोड़ा मिस्टेक हो गया इस वजह से। अब तो क्लास 10 मिनट की है, तो एक बार देख लो इसको, कल एक्सप्लेन करेंगे ढंग से। एक बार देख लो इसमें होता क्या है। अपने जो मॉडल्स थे किसके, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम, ठीक है, एटम की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और उसमें 3 मेथड थे, 3 वैज्ञानिक थे। फर्स्ट था जे थॉमसन। 1904 में उन्होंने अपना मंथन रखा कि एक एटम होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उस इलेक्ट्रॉन के पास ही क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन, ठीक है। और वो रूल था कि हमारे पास ये एटम है और उस एटम में क्या प्रेजेंट थे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन। तो जे थॉमसन के मॉडल को हमने रिजेक्ट क्यों किया था? क्योंकि एक ही एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं प्रेजेंट, तो हमें पता है कि वहां शॉर्ट सर्किट होने की संभावना है। दैट मीन्स क्या नेगेटिव और पॉजिटिव लोग एक साथ रह सकते हैं क्या? कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं। इसलिए जे थॉमसन का जो मॉडल था उसको हमने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद हम बात करें किसकी, कौन सा मॉडल था, रदरफोर्ड मॉडल। और रदरफोर्ड मॉडल में हमने बताया था कि खूब सारे एटम हैं और उन एटम्स पे हमने क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल्स थे उनकी हमने बौछार करवाई और आइडेंटिफाई किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या थे जो सही डायरेक्शन में जा रहे थे, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो वहां से बैकवर्ड या फॉरवर्ड हो रहे थे। ये क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल जो 1911 में रदरफोर्ड ने दिया था। और ये पार्टिकल्स भी क्या हो गए थे, ये मॉडल भी क्या हो गया था, रद्द हो गया था, ठीक है। तो ये दोनों मॉडल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बोर मॉडल। छोटा सा टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है। तो देखो, नील्स बोर पुट इनवर्ट द फॉलोइंग पोस्टुलेट अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। जो बोर्स मॉडल थे, इस मतलब वैज्ञानिक का नाम बोर था, और इसी आधार पर इसको उन्होंने 1913 में अपना मॉडल दिया। जब और उन्होंने बोला, जो बोर वैज्ञानिक थे उन्होंने बोला कि एक तरह से जो जे थॉमसन और जो रदरफोर्ड का मॉडल था, वैसे तो वो राइट था, बस उसमें क्या था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होने के कारण वो दोनों एक जगह एडजस्ट नहीं कर पाते थे। इन्होंने इसलिए बोर ने अपना मंथन रखा। तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, एक एटम है, और आपको पता है एटम के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। एटम है और एटम के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, केंद्रक पाया जाता है। और यहाँ तक तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, जे थॉमसन ने भी बताया था, लेकिन इसके आगे की बात करें, और इसके आगे की बात ये हुई थी कि नील्स बोर ने बताया था कि हमारा जो ये एटम है इसमें डिफरेंट लेयर पाई जाती है। दैट मीन्स इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अलग अलग लेयर पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये अपने बैलेंस को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। दैट मीन्स इसमें अलग अलग कक्षा होती है। ये है के, ये है एल, एम और एन। 4 ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं और चारों ऊर्जा स्तर अपनी अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यही तो है। जबकि हमने उन मॉडल्स में पढ़ा था उसमें तो कोई लेवल नहीं था, इलेक्ट्रॉन भी उसी में थे, प्रोटॉन भी इसमें थे, तो वो एक जगह एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए बोर्स ने एटम तो वही लिया और वही एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट था, लेकिन इसमें जो नील्स बोर था वैज्ञानिक, उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग प्रोटॉन के लिए अलग अलग ऊर्जा स्तर बनाए। ये ऊर्जा स्तर अलग है, इसमें ये अलग है, ये अलग है। तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या हुआ, अलग अलग हुआ।
तो ये किसका मंथन था? नील्स बोर का। दैट मीन्स एक स्तर में इतने इलेक्ट्रॉन है, सेकंड स्तर में इतने होंगे, थर्ड स्तर में इतने होंगे, फोर्थ स्तर में इतने होंगे। तो अलग अलग स्तर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आराम से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आराम से इसमें एडजस्ट कर पाए। तो ये वैज्ञानिक कौन थे? नील्स बोर। देखो इसमें बोल रहा है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन ए discrete orbit of electron are allowed inside the atoms, कि इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन थे, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती है, लेकिन वो एनर्जी अपने अपने कक्षक के लिए वो क्या करते थे? खर्च करते थे कि ये इसका ऑर्बिट है तो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काम करेंगे, ये इसका ऊर्जा इस तरह तो इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन काम करेंगे, ये इसका ऊर्जा इस तरह तो इसके। दैट मींस इसमें अलग अलग ऊर्जा स्तर होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन है, जो भी प्रोटॉन है, वो अपने अपने कक्षक में काम करते हैं। These orbit are cell are called energy level in atom of SOIG, जिसको हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे L है, K, L, M और N, चार ऊर्जा स्तर हैं। K को फर्स्ट ऊर्जा स्तर है 1, जिसको N का वैल्यू होती है 1, सेकंड है ये है N की वैल्यू 2, M के लिए N की वैल्यू है 3 और N के लिए N की वैल्यू है 4। तो अलग अलग ऊर्जा स्तरों के लिए अलग अलग कक्षक बनाए गए, और जो बोर का मॉडल था वो सही साबित हुआ कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लेयर में स्थापित करें, अगर इलेक्ट्रॉन को अलग अलग लेयर में लिखें, तो हम इस मॉडल को सही तरह से, इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को सही तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जबकि हमने अदर मॉडल पढ़े थे उनमें तो सारे एक ही कक्षक में थे, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, ठीक है, तो वो एक जगह एडजस्ट नहीं कर पाते। ये तो आप कहीं पे भी देख लो, नेगेटिव और पॉजिटिव लोग अगर उन दोनों को एक जगह बैठा दें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो जो नील्स बोर का जो वो था मॉडल था, उन्होंने इस मॉडल को फिर अलग अलग लेयर के अंदर क्या किया? एक्सप्लेन किया, और अलग अलग लेयर के हिसाब से उसको डिफाइन किया। दैट इज क्लियर। ये था हमारा नील्स बोर का मॉडल। इसके बाद हमारा टॉपिक है न्यूट्रॉन्स। जब मैंने आपको अल्फा पार्टिकल्स के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि अल्फा पार्टिकल्स में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन उस टाइम पे मैंने ये बोला था कि न्यूट्रॉन की खोज तो हुई ही नहीं अभी तक। यही बोला था मैंने कल की क्लास में आपको कि न्यूट्रॉन की खोज तो हुई थी, हमने तो ओनली दिमाग में हमारे आया था कि हाँ इसको न्यूट्रॉन नाम देते। देखो न्यूट्रॉन की खोज 1932 में 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, उन्होंने की थी। तो ये याद रखना कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में एक वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक, उन्होंने की थी, ठीक है। और अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल व्हिच हैड नो चार्ज एंड मास नियरली, जो न्यूट्रॉन होता है उसमें ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि न्यूट्रॉन, दैट मीन्स इसमें ना तो पॉजिटिव चार्ज है और ना ही नेगेटिव चार्ज है, उसी को हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। और देखो इट वाज इविडेंटली नेम ए न्यूट्रॉन, और इसको हम न्यूट्रॉन को हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसको हम स्मॉल एन से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या था? न्यूट्रॉन था। इतना है याद रखना आप लोग को कि न्यूट्रॉन की खोज 1932 में जेम्स चैडविक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने की थी। और न्यूट्रॉन पे ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, और उसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। ये तो आपका हो गया न्यूट्रॉन्स। और बोर मॉडल में आपको पता चल गया कि एक न्यूक्लियस होता है और उसी न्यूक्लियस के अराउंड लेयर होती है, और अलग अलग लेयर में अलग अलग प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स अलग अलग कक्षक, अलग अलग ऑर्बिट अपनी अपनी ऊर्जा को क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। दैट मीन्स इसमें झगड़ा होने की तो संभावना ही नहीं है। अलग अलग ऑर्बिट होंगे, अलग अलग कक्षक होंगे जो अपनी ऊर्जा को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। दैट मीन्स जो नील्स बोर का जो मॉडल था वो सही साबित हुआ, किसके लिए? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के लिए। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किस प्रकार से हम अलग अलग कक्षक में
अलग हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आइडेंटिफाई कर ली, लेकिन उसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग कक्षकों के लिए हम किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किस प्रकार से अलग अलग ऑर्बिट एटम लेंगे, और हमें एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट है और कितने इसमें इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है, हीलियम है उसका 2 होता है। तो एटॉमिक नंबर पता होंगे तो हम अलग अलग कक्षक में इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा जो मॉडल था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का, 3 वैज्ञानिक थे, तीनों ने अपना अपना मंथन रखा और लास्ट में सही साबित कौन हुआ, जेम्स बोर मॉडल। और फिर लास्ट में इसकी भी खोज हुई न्यूट्रॉन की, जो 1932 में किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ओनली इसका ध्यान रखना कि एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें लेयर होती है और अलग अलग लेयर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय।